हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वी मेक फ्यूचर। आज की स्टोरी का टाइटल है द वियर्ड साउंड। बहुत ही मजेदार, बहुत ही ज्यादा फनी स्टोरी है ये। और बीरबल की है ये स्टोरी। बीरबल और अकबर के जो जोक्स आते हैं उसके ऊपर ये एक स्टोरी बनी हुई है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं अपने वीडियोस के थ्रू आप लोगों को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करना सिखाती हूँ। और इन स्टोरी की हेल्प से मैं आपको ट्रांसलेशन सिखाती हूँ। सबसे पहले हम सारे शब्दों की हिंदी जानेंगे और उसके बाद सेंटेंसेस की। इस तरह से पूरी स्टोरी का आपको मीनिंग पता चल जाएगा और आप लोग धीरे धीरे प्रैक्टिस करके 15-20 दिन में ही अपने आप न्यूज़पेपर रीडिंग करके या कहीं से भी कोई भी अगर आप सेंटेंस पैराग्राफ पढ़ते हैं तो आप इंग्लिश से उसका हिंदी में ट्रांसलेट करना, उसका सेंस निकालना सीख जाएंगे कि पैराग्राफ क्या कह रहा है। ठीक है, तो चलिए मेरे संग बने रहिए। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। उससे पहले लाइक और शेयर जरूर कर देना इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑन कर लेना ताकि मेरे बाकी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहा करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। द वियर्ड साउंड। वियर्ड का मीनिंग होता है WEIRD, वियर्ड। वियर्ड मीन्स होता है अनोखा या असामान्य या विचित्र सा। ठीक है, एक विचित्र सी आवाज। विचित्र साउंड मीन्स आवाज। टाइटल है विचित्र आवाज। वन डे, एक दिन, बीरबल्स। अब ये जो अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है ये वाला, इसको कहते हैं हम, यहाँ पे इसका मीनिंग हो जाता है का या की। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा की। बीरबल की पत्नी वॉज वर्किंग थी। तो यहाँ पर जो टेंस है वो समझते चलिए कि यहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है, क्योंकि वर्ब के संग यहाँ पर आईएनजी लगा हुआ है। ये कॉन्टिन्यूअस को बताता है, कॉन्टिन्यूटी को बताता है कि किसी काम को लगातार होने को बताता है। वॉज होता है पास्ट के सेंस में, था या थी के सेंस में। तो यहाँ पर हो जाएगा थी। वर्किंग मीन्स काम कर रही, काम कर रही। इन द में किचन मीन्स रसोई में। व्हेन जब, सडनली अचानक से। शी हर्ड उसने सुना, उसने सुना। तो हियर की सेकेंड फॉर्म होती है हर्ड। तो यहां पर समझ लीजिए, यहां पर जो टेंस है वो है पास्ट इंडेफिनिट का। अ लाउड साउंड। आ मीन्स एक, लाउड माने जोर की, जोर की या तेज। साउंड मीन्स आवाज। पहले यहां तक अर्थ समझ लेते हैं। एक दिन बीरबल की पत्नी रसोई में काम कर रही थी। ठीक है, यहां पर है जो टेंस वो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, मैं आपको बता चुकी हूँ। व्हेन सडनली, जब अचानक से। शी हर्ड अ लाउड साउंड, उसने जोर की आवाज सुनी। तो यहाँ पर जो टेंस है वो है पास्ट इंडेफिनिट का। ठीक है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म के साथ में। दैट सीम टू हैव, दैट जो, सीम की सेकेंड फॉर्म होती है सीम्ड टू हैव। तो सीम्ड अगेन यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। जो प्रतीत हुई, प्रतीत हुई, पास्ट में बात चल रही है, जो प्रतीत हुई। टू हैव कम, आती हुई। टू हैव कम मतलब आती हुई, ये भी पास्ट की बात है। टू हैव कम फ्रॉम मीन्स से। द बेडरूम, शयन कक्ष कहते हैं। ठीक है, शयन कक्ष से आती हुई, प्रतीत हुई। उसने एक जोर की आवाज सुनी जो शयन कक्ष से आती प्रतीत हुई। शी वॉज टू बिजी, वह, वॉज मीन्स थी, टू माने बहुत, टू माने भी होता है। यहां पर ये बिजी लिखा हुआ है, वो बहुत व्यस्त थी। टू लीव, देखिए जब इस तरह से टू बिजी टू करके आता है ना, टू बिजी और ये वाला टू, इसका मतलब कि वो ऐसा नहीं कर सकती थी, कि वह बहुत बिजी थी या वह इतनी व्यस्त थी कि वो, लीव मीन्स छोड़ना, किसी काम को छोड़ना, छोड़। हर वर्क माने अपना काम, अपना काम। तो अब यहां तक समझ लेते हैं। यहां पर टू मीन्स बहुत होता है। अब इसको अगर हम इसी सेंटेंस के रेफरेंस में समझे तो वह थी इतनी व्यस्त कि
छोड़ नहीं सकती थी। ठीक है, छोड़ नहीं सकती थी अपना काम, वह इतनी व्यस्त थी कि अपना काम छोड़ नहीं सकती थी। एंड और गो आउट, बाहर जा नहीं सकती थी। टू फाइंड आउट, पता करने, पता करने। ठीक है, अब आप लोग कमेंट करके बताना यहाँ पर टू फाइंड आउट ये जेरेंड है या इन्फिनेटिव है। ठीक, टू फाइंड आउट द कॉज, कॉज होता है कारण, ऑफ मीन्स का, दैट माने उस, साउंड मीन्स आवाज का। तो अब पूरे सेंटेंस का मीनिंग समझ लेते हैं। वह इतनी व्यस्त थी कि अपना काम छोड़कर अपना काम नहीं छोड़ सकती थी और बाहर जाके उस आवाज के कारण का पता नहीं कर सकती थी। हाउएवर, हालांकि, शी, वह, वॉज मीन्स थी या हुई, वरीड माने चिंतित या परेशान होना, शी वॉज वरीड। एंड और wanted, चाहती थी। टू नो माने जानना, अगेन इन्फिनेटिव है यहाँ पर। what had caused, what had caused that sound, तो what had caused मतलब कि किस वजह से वो आवाज हुई। हालांकि वह चिंतित थी और जानना चाहती थी, what means क्या, कारण था, had है तो past है, क्या कारण था, that sound means उस आवाज का, क्या जानना चाहती थी, उस आवाज का क्या कारण था। So she decided to, so इसलिए, she decided to उसने निर्णय लिया, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है क्योंकि शी के संग जब वर्ब लगी है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। टू आस्क, अगेन ये इन्फिनेटिव है। देखिए मैं आपको ग्रामर का स्ट्रक्चर भी बताती जाऊंगी, साथ में जो भी चीजें ग्रामेटिकल पार्ट की आएंगी वो भी मैं आपको बताऊंगी ताकि आप लोग आगे से इंग्लिश को और अच्छे से सीख सकें। ठीक है, टू आस्क मतलब पूछने के लिए, उसने निर्णय लिया, टू आस्क मीन्स पूछने का। हर हस्बैंड, उसके पति या अपने पति से। अबाउट इट, अबाउट मीन्स के बारे में, इट मीन्स इसके। ठीक, तो इसलिए उसने निर्णय लिया, इसलिए उसने अपने पति से इसके बारे में पूछने का निर्णय लिया। शी आस्क्ड, उसने पूछा, बीरबल, बीरबल से, बीरबल से। इन अ, इन मीन्स में, अ मीन्स एक। लाउड वॉइस का मतलब जोर की आवाज, मतलब तेज आवाज में, कहने का मतलब है तेज आवाज में। उसने बीरबल से एक तेज आवाज में पूछा, व्हाट हैपेंड। हैपेंड मीन्स होता है, हैपेंड मीन्स होता है घटना होना, कोई कुछ घटित होना। और हैपेंड है तो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो पास्ट टेंस में हम चले जाते हैं। व्हाट हैपेंड मतलब क्या हुआ, क्या हुआ। आई हर्ड, मैंने, अब हियर की सेकेंड फॉर्म है मैंने सुनी, अ, एक, वेरी वियर साउंड, वेरी मीन्स बहुत, वियर माने अजीब सी, मैंने एक अजीब सी, बहुत अजीब सी आवाज सुनी। इज एवरीथिंग ओके, अब इस से शुरू है ये सेंटेंस तो ये चीज समझना आप कि इससे शुरू होकर के क्वेश्चन मार्क आ रहा है, मतलब कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इज है तो प्रेजेंट को बता रहा है, इज आर एम से अगर कुछ शुरू है और एवरीथिंग के संग में इज लगा है तो क्या है, हर चीज, एवरीथिंग मीन्स सब कुछ, सब कुछ। क्या, ओके मीन्स ठीक, और क्या क्योंकि क्वेश्चन क्योंकि इज से स्टार्ट है तो क्या है, सब कुछ ठीक, क्या सब कुछ ठीक है। बीरबल रिप्लाइड मीकली, बीरबल ने, अब रिप्लाइड है तो बीरबल ने उत्तर दिया,
तो अगेन यहाँ पर क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। बीरबल ने उत्तर दिया। मीकली होता है मतलब एक एडवर्ब होती है, एल वाई लगा है, मीकली लगा है, एल वाई, तो क्वाइटली या जेंटली या बहुत ही ज्यादा सबमिसिव मैनर, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं शांतिपूर्वक, शांतिपूर्वक, बहुत हल्के से, ठीक है। शांतिपूर्वक बीरबल ने उत्तर दिया, यस, हाँ, हाँ। अगेन यस कहा ना, तो हाँ हाँ, एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ है। ओके मीन्स ठीक, सब कुछ ओके है। ओनली, केवल, माई ड्रेस, मेरे कपड़े, हैड फॉलन डाउन, ठीक। तो यहाँ पर टेंस समझ लेना, हैड के संग थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगी है, तो पहली बात तो हैड है तो पास्ट टेंस में चले जाएंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस है यहाँ पर, तो ये है मेरे कपड़े, चुका है चुके हैं के सेंस में आता है, ठीक है। फॉलन डाउन माने नीचे गिर गए हैं, नीचे गिर गए हैं। ऑन द ग्राउंड माने, ऑन मीन्स पर, ग्राउंड माने जमीन पर। फ्रॉम द बेड, फ्रॉम मीन्स से, द बेड माने बेड से या बिस्तर से। तो क्या कहा बीरबल ने, क्या कहा, सब कुछ ठीक है, केवल मेरे कपड़े बिस्तर से जमीन पर गिर गए हैं। His wife was surprised. His means उसकी, wife means पत्नी, was surprised, was means थी, surprised माने सरप्राइज थी, आश्चर्यचकित थी, आश्चर्यचकित थी। ऑन मीन्स पर, हियरिंग माने सुनकर या सुनने पर, ठीक है। वैसे इसको कहेंगे पूरा पूरा ये बन के आएगा सुनकर, सुनकर। दिस माने इस, इसको, तो उसकी पत्नी इसको सुनकर आश्चर्यचकित थी। एंड फर्दर आस्क, एंड मीन्स और, फर्दर माने और ज्यादा, ठीक है। एंड और, फिर पूछा, फिर पूछा। व्हाट, क्या, मतलब आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या। हाउ कैन अ, हाउ मीन्स कैसे, कैन होता है सकने के सेंस में, कैसे सकती है। अ, एक, मियर ड्रेस मतलब केवल ड्रेस या केवल कपड़ों से, मेक माने बना, सच अ लाउड साउंड, इस तरह, अ एक, लाउड मीन्स जोर की आवाज, विद माने के साथ, इट्स फॉल माने इसके गिरने से, इसके गिरने से। तो उसने फिर से क्या पूछा, क्या केवल कपड़ों के, इस केवल कपड़ों के, क्योंकि केवल कपड़ों से इस तरह की जोर की आवाज कैसे बन सकती है, कैसे हो सकती है केवल इसके गिरने से। बीरबल देन रिप्लाइड, बीरबल ने, देन मीन्स तब, ठीक है, THEN है, तब। रिप्लाइड मीन्स उत्तर दिया, पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट, उत्तर दिया। अपोलोजेटिकली, माफी पूर्वक, माफी मांगने को कहते हैं अपोलोजाइज होना, तो माफी पूर्वक उत्तर दिया। एक्चुअली, वास्तव में, आई वॉज, मैं, वॉज मीन्स था, देर माने वहां, इनसाइड माने किसी भी चीज के अंदर होना, ठीक है, के अंदर, द ड्रेस कपड़ों के। तो क्या कहा बीरबल ने, बीरबल ने माफी पूर्वक उत्तर दिया कि वास्तव में मैं कपड़ों के अंदर था। बोथ बीरबल, बोथ मीन्स दोनों, कौन दोनों, दोनों, बीरबल एंड और, उसकी पत्नी, हैड अ हार्टी लाफ आफ्टर दैट, हैड माने थे, अ हार्टी लाफ मतलब
दिल से खूब ना खुश होके हंसना, दिल से हंसे। आफ्टर दैट माने दैट मीन्स उसके, और आफ्टर मीन्स बाद। दोनों बीरबल और उसकी पत्नी दोनों इसके बाद खूब दिल खोलकर हंसे। ठीक है, हैड अ हार्टी लाफ मतलब हैड भी पास्ट टेंस के सेंस में आता है कि ये काम हो चुका था। ठीक है, ये काम हुआ। तो कैसी लगी स्टोरी? आई होप पसंद आई होगी और एक एक वर्ड का मीनिंग भी आपको समझ में आया होगा, और किस तरह से स्टोरी का हम मीनिंग निकालते हैं ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग इसका यहाँ पर जो मैं अभी आपको दे रही हूँ इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको बार बार वीडियो रिवाइंड फॉरवर्ड करके ना देखनी पड़े। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको डेली ऐसी वीडियो चाहिए तो भी मुझे कमेंट करना। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना। और मेरे चैनल पर ना डिफरेंट टाइप के वीडियोस आते हैं, डिक्टेशन के आते हैं, हिंदी इमला आता है, छोटे बच्चों के लिए भी आता है, सीनियर क्लासेस के बच्चों के लिए भी आता है, यूपीएससी के लिए भी हिंदी की प्रिपरेशन होती है। तो प्लीज यार आप लोग ना मतलब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अपने अपने मतलब की चीजें आप लोग देखा करो, चैनल को छोड़ के कहीं जाया मत करो। बड़ी मेहनत लगती है कि एक वीडियो बनाने में। आप लोगों को यहाँ पर एक मतलब बड़ी सी फैमिली बना के बहुत अच्छी सी खुशी सी होती है अंदर से कि मेरे संग आप लोग जुड़े हुए हो, सारे क्लास के स्टूडेंट्स। तो बीइंग अ टीचर मुझे बहुत ही ज्यादा प्राउड भी फील होता है। मुझे लगता है कि हाँ, मैं अपनी आवाज को आप सब तक पहुंचाती जा रही हूँ। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए वीडियोस को शेयर करने की, जो आपके काम की हैं, आपके अपने क्लासमेट्स के काम की हैं, आपके रिलेटिव में अगर कोई आप ही की क्लास में है तो इनको शेयर करिए प्लीज। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट कोई अच्छी सी स्टोरी लेके। तब तक बाय बाय।